जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, आप बड़े परेशान हो इस वजह से, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आज की डेट में किसी के पास पैसा नहीं है और ना कोई किसी को पैसे देता है। अपने पास होंगे तो लोग आगे देंगे ना, किसी को उधार देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, किसी की मदद करेंगे। वो तभी हो पाएगा ना जब अपनी जेब में पैसा होगा। जब अपनी जेब ही खाली होगी तो फिर संगत जी क्या होगा आप मुझे बताओ। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, पैसा आता कहाँ से है? काम करके, जॉब करके। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, पैसा घर में आता नहीं, और पैसा घर में नहीं आता तो घर में होती हैं लड़ाइयां, झगड़े, कलेश, घर का माहौल खराब रहता है। तो ऐसे करके संगत जी परेशानी बढ़ती जाती है। और आजकल के टाइम में तो आप वैसे भी संगत जी आप किसी भी घर में चले जाओ,
चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या गरीब से गरीब, चाहे कोई रिक्शे वाला है या बिजनेसमैन, संगत जी दोनों के घर में आप अगर चले जाओगे ना, दोनों टाइप के लोगों के घरों में आपको वहां पैसों की दिक्कत तो मिल ही जाएगी, पैसों की परेशानी आपको वहां मिल जाएगी। तो आजकल ऐसा ही है संगत जी। मैं गुरुजी से आज इसलिए यही कहता हूं, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अमित अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं अमित अरोड़ा, शालीमार बाग, दिल्ली में रहता हूं। मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2013 के अंदर आए थे। संगत जी बड़ा परेशान था मैं, क्योंकि 3 साल हो गए थे संगत जी, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम हो गया था। मैं बिल्कुल खाली था, ना मेरे पास नौकरी थी, ना मेरे पास काम था और बड़ा परेशान, बड़ा दुखी। लोगों को देखता था कि कोई जॉब पे जा रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, किसी की दुकान है, किसी का कुछ ऑफिस है। संगत जी लोगों को देख देख के ना मेरे को बड़ा होता था कि यार मेरी कब नौकरी लगेगी, मेरा कब अपना काम होगा। मैं तो खाली घर बैठा बैठा संगत जी डिप्रेशन में ही चला गया था। और इस चक्कर में संगत जी मैंने कई सारे ज्योतिषियों को दिखाया, पंडितों को दिखाया, सबकी मैंने सलाह ली और उन सब की सलाह संगत जी मानी भी। ऐसा नहीं कि पूछ के बैठ गए, नहीं, मैंने हर पंडित की, हर ज्योतिषी की सलाह को माना, पर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ संगत जी, उससे भी खाली का खाली। अब देखो आप, मार्च 2013 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि जब उस समय संगत जी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा था हर्निया का, सर गंगाराम हॉस्पिटल में, तो मैं वहीं पे था संगत जी, हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के अंदर संगत जी, जहां मेरी मम्मी का ऑपरेशन थिएटर था ना, ठीक सामने वाली दीवार पे गुरुजी का एक मैंने मतलब स्वरूप देखा। उस समय तो मैंने गुरुजी की फोटो ही बोला, फोटो देखी पहली बार गुरुजी की। संगत जी मेरे साथ में बैठा हुआ मेरा भाई मुझे कहता है ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी की फोटो है। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, आपने देखी होंगी यहाँ नीचे, हॉस्पिटल के नीचे भी, वैसे भी सड़कों के ऊपर आपने देखी होंगी। ये मेरा भाई मुझे बता रहा है कि बहुत सारी गाड़ियों के पीछे ना गुरुजी के स्टिकर लगे होते हैं, देखे होंगे तूने भी। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं देखे। तो वो कहता है अब मुझे खुद अब पता चला है कि ये वही गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम सुना था बस, पर गुरुजी का चेहरा, गुरुजी का फेस, गुरुजी का स्वरूप अब देखने को मिला है। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो टाइम संगत जी ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन में इंटरनेट पे गूगल के ऊपर मैं गुरुजी के बारे में और कुछ मतलब मैं देख रहा था गुरुजी के बारे में, मतलब सर्च आप कह सकते हो संगत जी कि मैं सर्च कर रहा था कि कौन है गुरुजी, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, सत्संग कैसे होते हैं। तो मैं सब कुछ गुरुजी के बारे में सर्च करता रहा और मुझे पता चल गया कि 31 मई जो अब नजदीक ही थी, 31 मई संगत जी तब आने वाली थी। मार्च का टाइम था वो, अब अप्रैल मई हो गई थी, पर अभी 31 मई आई नहीं थी, आने वाली थी। तो मुझे समझ आ गई कि अब नजदीक ही है और गुरुजी का महासमाधि दिवस है 31 मई को।
इतना संगत जी मेरे को मतलब पढ़ के समझ आ गई थी गूगल के ऊपर। और मैंने उस दिन बड़े मंदिर जाने के बारे में सोच लिया कि मैं बड़े मंदिर में जाऊंगा, पर वहां मैं देर से पहुंचा। संगत जी मंदिर 8 बजे तक बंद हो गया था, उस टाइम की ये बात है। मैंने गेट पर ही, गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट पे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका, और अगले दिन मैं बड़े मंदिर से अपने घर पे आया। संगत जी सारी रात मैं वहीं बैठा रहा गेट के ऊपर ही, क्योंकि संगत जी बड़ा मन था जाने का। अब गया तो मंदिर बंद, तो इसलिए संगत जी मेरा घर आने का मन नहीं किया। मैं बड़े मंदिर के बाहर ही बैठा रहा। फिर मुझे वहां पे चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला। मैं बहुत खुश हो गया संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल चुकी थी। अगली सुबह क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैं घर पे आया ना अगले दिन, तो एक प्लेसमेंट एजेंसी से मुझे फोन आया। उसी शाम मैं 6:30 बजे बड़े मंदिर में पहुंचा था। मतलब आप लगा लो, एक दिन पहले मैं बड़े मंदिर में पहुंचा था और अगले दिन मेरे को एक प्लेसमेंट एजेंसी से कॉल आ गया। और वो कॉल संगत जी जैसे मैंने उठाया ना, तो वो कंपनी वाले मतलब जहां से फोन आया था ना, वो ये बात जानना चाहते थे कि मैं मतलब कब मैं फ्री हूं, कब वो मुझे कॉल करें और जॉब के बारे में या कुछ मतलब HR संगत जी, HR का कॉल था। मैं आपको साफ बताऊं तो वो सब जानना चाहते थे कि मैं मतलब कब फ्री हूं, कब मैं उनसे बात कर सकता हूं। तो मैंने उनको बताया कि मैं मतलब संगत जी इतना खुश हो गया ना कि मैं मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं, इतना खुश हो गया था मैं। और एक फोन के ऊपर ही, आप यकीन करो मेरी बात का, एक फोन के ऊपर ही मेरी नौकरी संगत जी पक्की हो गई। मतलब लग गई नौकरी मेरी फोन के ऊपर ही। ऐसा वैसे होता नहीं है। उसी टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि ये सब कुछ तो गुरुजी का दिया हुआ था। पहले मेरी मम्मी की जो सर्जरी थी, वहां पे ऑपरेशन था गंगाराम हॉस्पिटल में, वो गुरुजी ने अच्छे से करवाया। उसके बाद ये नौकरी मेरी लगी संगत जी। और बहुत कुछ है आगे, आप सुनते जाओ, लाइक शेयर करते जाओ संगत जी। संगत जी जो लोग ये बात कहते हैं ना कि हमें तो बड़े मंदिर में जाते हुए कितना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, हम तो सत्संग में भी जाते हैं, हमारे घर पे तो गुरुजी का सत्संग भी हुआ है, हमने सत्संग भी करवाया है, हमारे घर में गुरुजी की फोटो भी है संगत जी, पर हमारे फिर भी काम नहीं होते। तो मैं आज उनके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो जितना कुछ अभी तक मुझे मिला है उसका वो 1% भी नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया है। अभी 99% तो बाकी है। 99% जो चीजें मुझे मिली हैं, जो ब्लेसिंग मिली है, अभी मैंने वो आपको नहीं बताई हुई संगत जी। और आप यकीन करोगे मेरी बात का, तो सच सच बताना संगत जी, आप मेरी बात का यकीन करो, मेरे घर पे गुरुजी का अभी तक एक भी स्वरूप नहीं है। इतने साल हो गए मुझे गुरुजी के साथ में जुड़े हुए, पर एक भी स्वरूप मेरे पास में नहीं है गुरुजी का। हाँ, छोटा स्वरूप है, जैसे कि हम जिसको पर्स में रख लेते हैं, अपने वॉलेट में रख लेते हैं कई बारी, वैसे आप कहो ना कि मेरे घर पे दीवार पे कोई गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी की फोटो नहीं है मेरे पास। मैं सच बता रहा हूं आपको, नहीं है संगत जी। पर फिर भी क्या मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली? क्या मेरा कल्याण गुरुजी ने नहीं करा हुआ? सब कुछ होता है संगत जी, सब कुछ होता है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। सामने बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की सोमवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग्स लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो, कि ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है, ठीक है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार पे कृपा हो जाती है। और दूसरी बात संगत जी, जो हमारे घर के रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से रुके होते हैं, पूरे नहीं हो रहे होते, और हम उस चक्कर में परेशान होते हैं। हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इधर चक्कर लगाते हैं, कभी उधर चक्कर लगाते हैं, परेशान होते रहते हैं, चिंता होती रहती है, काम होते नहीं, पर काम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं। तो संगत जी, ऐसे बहुत तरह के काम है, जैसे कि किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के पास बिजनेस नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अपना घर नहीं है, बच्चों की चिंता, दुनिया भर की चिंताएं हैं संगत जी, लोगों को अधूरे काम पड़े हुए हैं। आप गुरुजी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? मैं उन सभी संगत से कहता हूं, गुरुजी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे संगत जी। जो रुकावटें बीच में आ जाती है ना, गुरुजी के आगे क्या है, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम है या फिर छोटे से छोटा काम, गुरुजी ने संगत जी एक चुटकी बजानी है, बस आपके सारे काम हो जाएंगे और आप सुखी हो जाओगे। मेरी बात मान के सत्संग सुनो, फिर नजारा देखना आज का। संगत जी, एक बात आज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। अगर आप भी उन्हीं संगत में से हो जिनके पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी सत्संग सुनने का टाइम नहीं होता, सत्संग में जाने का टाइम नहीं होता, बड़े मंदिर जाने का टाइम नहीं होता, अगर आप भी उनमें से हो संगत जी, तो फिर तो आपको ये 2 लाइन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। संगत जी देखो, अगर हमारे पास गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए हम पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर हम 24 घंटे में से गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए 10-15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना, फिर तो हम गुरुजी की संगत है ही नहीं, फिर तो हम बनावटी संगत है, गुरुजी की बनावटी संगत, कि ऊपर से जय गुरुजी करते रहना, अंदर से आपका कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ। ये संगत जी ऐसा मत किया करो। लोगों को क्यों बताते हो फिर आप? जब कोई मिलता है सड़क पे, दोस्त यार कोई मिलता है, कोई रिश्तेदार मिलता है, उसको क्यों कहते हो आप कि मैं तो गुरुजी को मानता हूं, हम भी तो गुरुजी की संगत हैं, हम भी तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं। संगत जी मत बोला करो, क्योंकि आपका कनेक्शन ही नहीं है गुरुजी के साथ। जब कनेक्शन हो जाएगा ना, फिर 4 लोगों को बताना। अभी बताने का क्या फायदा जब आपके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और। ऊपर से आप जय गुरुजी करते रहते हो, अंदर से आपका गुरुजी के सत्संग के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो। ये कोई बात होती है? फिर बाद में आप सभी लोग कहते हो हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है, हमारे तो काम ही नहीं होते। 5 साल हो गए बड़े मंदिर जाते हुए, गुरुजी का सत्संग भी घर में करवा लिया, पर काम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। संगत जी काम कैसे होंगे? गुरुजी आपकी क्यों सुने? आप गुरुजी की सुनते हो तभी तो गुरुजी आपकी सुनेंगे। आप सुनते तो हो नहीं और फिर बाद में बातें करते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। टाइम निकालो। इतना बिजी भी क्या रहना कि घर परिवार के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, गुरुजी के सत्संग के लिए टाइम नहीं है। इतना बिजी भी क्या हुआ कोई? और हम भूल जाते हैं इस बात को कि जिस काम में बिजी हैं वो काम भी तो गुरुजी का दिया हुआ है।
अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी गुरुजी की दी हुई है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस गुरुजी का दिया हुआ है। आज चल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है। जब नहीं चल रहा था तो आप गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके अरदास करते थे। तो टाइम को संगत जी कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरुजी का शुक्राना किया करो जो आज इतना कुछ दिया गुरुजी ने आपको, और टाइम निकालो, सत्संग सुनो। आजकल लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, किसी से बात करके संगत जी कुछ नहीं मिलता आजकल, क्योंकि आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का, ये उनको भी नहीं पता। खानी दो रोटी है, खानी दो रोटी है संगत जी। चाहे आप लाख कमा लो तब भी दो रोटी खानी है, करोड़ कमा लो तब भी दो रोटी खानी है, 1000 कमा लोगे तब भी दो रोटी खानी है। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, 100 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, 10 लाख कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और 10 करोड़ कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, वही आटा खा रहा है। कोई फर्क नहीं है। ये हमारे मन का लालच है, यही हमें ले डूबेगा एक दिन। लालच है पैसों का, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, बैंकों में डाल दो पैसा और आराम से बैठ जाओ। मन की तसल्ली, 2 पल की तसल्ली है बस, 2 मिनट के लिए कि चलो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, सेफ है हम लोग। किस चीज से सेफ हैं? पैसा साथ जाएगा क्या संगत जी? साथ जाएगा पैसा क्या? नहीं जाएगा ना। जो चीजें साथ जानी है उनके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। ये पैसा बैंकों में पड़ा रह जाएगा बस, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आती है ना संगत जी, जब बुलावा आता है ना ऊपर से, तो इंसान यूं जाता है कि पता भी नहीं चलता, और हम लोग लाखों करोड़ों का लालच करके बैठे हुए। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बल्कि हम लोग तो जो चीजें साथ जाने वाली हैं, अच्छे काम, लोगों की भलाई, बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, जो लोग बेचारे सड़क किनारे सो जाते हैं, खाने को मतलब खाना नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, पैसा नहीं होता जेब में, उन लोगों की हेल्प करो संगत जी। रहने को घर नहीं होता, उन लोगों की मदद करो। बैंकों में क्या रख के बैठे हो पैसों को, इन लोगों पे लगाओ ताकि अच्छे काम, आपके मेन जो आपका अकाउंट है गुरुजी के पास, वहां आपके अच्छे काम लिखे जाएं। ये बैंकों में खाते खोल के क्या हो जाएगा? पैसे भर भर के कुछ नहीं होने वाला। जब आएगी 1 मिनट में साफ है बंदा, फिर बच्चे आगे पैसों को उजाड़ेंगे, पैसों को फूकेंगे, बच्चे आगे बर्बाद करेंगे। आप तो मेहनत से कमा कमा के चले गए, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, आगे बच्चों ने 1 सेकंड लगाना, सारे पैसे खत्म। कौन से पापा, कौन सी मम्मी, सब खत्म हो जाता है जाने के बाद। तो संगत जी, पैसों के पीछे से ध्यान हटाओ, गुरुजी का सत्संग सुनो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। आप गुरुजी का सत्संग सुनो, पैसा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा संगत जी। गुरुजी इतनी कृपा कर देंगे, गुरुजी इतना आपका कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। रातों रात गुरुजी आपको अमीर बना देंगे। आप आज मेरी बात को मानो, गुरुजी का आज का ये सोमवार का चमत्कारी सत्संग सुनो। गुरुजी आज आपके घर में आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले ही होंगे। घर के दरवाजे खोल के रखो, तैयारियां शुरू कर दो। देखना, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। 1 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ आएगा। पर संगत जी, घर में बरकत भी होगी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत होती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो, चाहे करोड़ कमा लो, वो सारा पैसा जाएगा आपके घर से। आएगा सही, एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि घर में बरकत नहीं है। और जाएगा किस रूप में, ये भी सुन लो। बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल के बिल भरते रह जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की फीसें भरते रह जाओगे, दवाइयों के खर्चे पड़ जाएंगे सिर के ऊपर। और अगर कुछ भी नहीं होगा ना,
कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे, कोई ना कोई नुकसान आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा कुछ ना कुछ। गाड़ी को मार गया कोई, घर में आग लग गई, ये ऐसे करके संगत जी देखो, जब घर में बरकत नहीं होती ना तो फिर ऐसा ही होता है। फिर पैसे घर से जाते हैं, फिर चाहे कोई भी बहाना होता है बस फिर जाने का, चाहे कुछ भी हो। और अगर घर में बरकत है, फिर आप चाहे 100 रुपए कमाते हो, चाहे 50 रुपए कमाते हो, आपके घर में वो पैसे पड़े ही रहेंगे, वो खर्च भी नहीं कर पाओगे आप। तो बरकत होने का ये फायदा होता है। तो आप आज गुरुजी का ये सत्संग सुनो सोमवार का। गुरुजी आज आपके घर में आ रहे हैं, पैसा भी आएगा, बरकत भी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।